दोस्तों साल 1834 जब इलेक्ट्रिक मोटर का आविष्कार जर्मनी में हुआ था और तब से लेकर आज तक इस क्रांतिकारी आविष्कार ने पूरी दुनिया भर में इंडस्ट्रीज का चेहरा बदल कर रख दिया है। खास तौर से चीन इस तकनीक की मदद से आज जिस लेवल पर है उस लेवल तक पहुंचने में भारत तो कम से कम 15 साल लगने वाले हैं। पर अब खुशी की बात यह है कि मोटर तकनीक और मैन्युफैक्चरिंग में भारत को जिस क्रांति का इंतजार था अब वो खत्म हो चुका है और फाइनली एक ऐसे सेक्टर में मोटर्स डेवलपमेंट पर काम होना शुरू हो चुका है जिसकी वजह से चीन आज दुनिया में किसी भी देश से काफ़ी ज़्यादा आगे है। उसी को लेकर हाल में भारतीय सरकार ने मैन्युफैक्चरिंग PLI जारी की थी जिससे ड्रोन्स और उनके कंपोनेंट्स का प्रोडक्शन भारत में शुरू हो सके। दोस्तों ड्रोन्स का प्रोडक्शन भारत में तो शुरू हो चुका है लेकिन अभी तक केवल असेंबली लेवल पर था। पर अब एक बड़ी खबर सामने आई है जिससे पूरी भारतीय ड्रोन इंडस्ट्री का चेहरा बदलने वाला है, क्योंकि देश की पहली कंपनी ने स्क्रैप से एक ड्रोन मोटर का डेवलपमेंट पूरा कर लिया है। ये 18 kV की मोटर आर्म्ड फोर्सेस के अलावा एग्रीकल्चर, सर्विलेंस और लॉजिस्टिक एप्लीकेशन में इस्तेमाल हो सकती है। जरूरी बात यह है कि इसकी हल्की और हाईली एफिशिएंट डिजाइन की वजह से इसे लेह लद्दाख जैसे इलाकों में हाई एल्टीट्यूड ऑपरेशन कैरी करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। साथ ही साथ 4 की कॉन्फ़िगरेशन में इस्तेमाल करके इन मोटर से 30 किलोग्राम तक का पेलोड आसानी से ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। और ये बात आपको पता होगी कि आज से 2 सालों पहले तक ई-रिक्शा, इलेक्ट्रिक 2, 3 और 4 व्हीलर्स की मोटर्स तक का प्रोडक्शन भारत में नहीं होता था, लेकिन आज सब कुछ बदल चुका है और भारत सरकार के एक्शन की वजह से इसमें लोकलाइजेशन कई गुना बढ़ गया है। ड्रोन सेक्टर में भी इसे एक शुरुआत माना जा सकता है, लेकिन ड्रोन कंपोनेंट सेक्टर का ये एक छोटा सा हिस्सा है। छोटे ड्रोन के इंजन को लेकर हाल ही में कुछ डेवलपमेंट देखी गई है, जहाँ हाल ही में कुछ समय पहले निर्भय क्रूज मिसाइल का एक सफल परीक्षण हुआ था और इसमें भारत में बने मालिक इंजन का इस्तेमाल किया गया था। और आगे चलकर इन इंजन का इंटीग्रेशन न केवल भारतीय बल्कि कुछ ओवरसीज ड्रोन में भी किया जा सकता है। इलेक्ट्रिक ड्रोन का इस्तेमाल युद्ध मैदान में भले ये काफी बड़े लेवल पर शुरू हो चुका है, लेकिन इनको ज्यादा दूरी तक वॉर करने के लिए बनाया नहीं जा सकता। पर भारत में डेवलप होने वाली ये मोटर आगे चलकर सोलर पावर्ड स्यूडो सैटेलाइट्स में भी इस्तेमाल की जा सकती है। दरअसल इस तरह के अनमैन्ड एयरक्राफ्ट घंटे नहीं बल्कि कई दिनों तक आसमान में गश्त लगाने के हिसाब से डिजाइन होते हैं। दिन के समय सूरज की रोशनी और रात के समय बैटरी में स्टोर्ड एनर्जी का इस्तेमाल करके ये 30 दिनों तक एयरबोर्न रह सकते हैं और सैटेलाइट्स की तरह ही वायरलेस कम्युनिकेशन में आर्म फोर्स की मदद कर सकते हैं। भारत में बनने वाले ड्रोन से फिलहाल इंडाइनाइजेशन काफी कम है, लेकिन उसे इस लेवल तक बढ़ाया जा सकेगा जब भारत को किसी दूसरे देश पर पार्ट्स और कंपोनेंट के लिए निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। तो भारत में बनने वाली इस मोटर के लिए कमेंट में जय हिंद लिखना ना भूलें।